साथियों का धन्यवाद देता हूँ। जहाँ हम आज सभी समाजवादी साथी यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो नेताजी के साथ लगातार जीवन भर नेताजी के साथ खड़े होकर के संघर्ष किया। बहुत सारे साथी जो मंच पर हैं और मंच के सामने समाजवादी परिवार के वो लोग हैं, राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव के समय पर नेताजी और समाजवादी आंदोलन में सहयोग करते रहे। ये जहां हम और आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे, जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के, संविधान को बचाने के लिए, जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई न कोई रास्ता निकाल रही है। उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। जहां न्याय के राज की कल्पना हम और सब लोग करते हैं, वही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित, पीड़िए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीड़िए के स्वसम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संकल्प लेकर के हम लोग काम आगे करते रहेंगे। ये जहां प्रेरणा स्थल बनने जा रहा है, हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले वर्ष तक पूरा बना लें। जो मेन स्थल है वो अगले वर्ष तक बना करके नेताजी के जन्मदिन के दिन 22 नवंबर को 2026 को एक बड़े कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन करने का काम हम लोग करेंगे। जो मेन स्थान है, क्योंकि बहुत समय लगेगा बनने में, लेकिन मेन स्थान यही है जहां पर हम लोग इसको 22 नवंबर 2026 को पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे साथियों ने, जिन्होंने इस मेमोरियल बनाने का समय समय पर सहयोग किया है, हमारे आदरणीय राजन सोनी जी ने सहयोग किया है, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पर बाईं तरफ, ये जितने आगे की लाइन में, पीछे की और आगे खड़े लोगों ने इसमें समय समय सहयोग किया है। मैं कुछ साथियों का नाम भी लेना चाहता हूँ। श्री प्रकाश पांडे, सोनू प्रधान, मनोज, सुरेंद्र, वफाउल्ला खान साहब, संदीप वर्मा, मुकेश कुमार, यशवंत सिंह, राहुल, सुरेश,
इंद्रपाल सिंह कानपुर से, धर्मेंद्र अयोध्या से, जयप्रकाश कुशीनगर से, यासीन खान संत कबीर नगर से, विजय वर्मा सीतापुर से, विद्या देवी पाल बांधा से, विनोद यादव एटा से, विजय भान सिंह ललितपुर से, सुमन दिवाकर मैनपुरी, अजीत कुमार फरुखाबाद, सुनील कुमार लखनऊ, अजय सिंह प्रयागराज, प्रियंका सिंह रायबरेली, सुशील कुमार लखनऊ, राम गोपाल लखनऊ, डॉक्टर राजपाल कश्यप हरदोई, जगदीश सिंह फतेहपुर, ओम प्रकाश जी, लालजी वर्मा जी, अमरीश सिंह पुष्कर, पूनम सरोज, हरपाल यादव, रवि उदयवीर सिंह, रेखा वर्मा, नरेश चंदा, जितेंद्र कुमार, ये बड़ी संख्या में हमारे पास समाजवादी लोगों ने समय समय पर हम लोगों को सहयोग दिया है, उनका योगदान है। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो कुछ उनसे हो सकता है सहयोग वो किया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी इस मौके पर देना चाहता हूँ। जिस तरह से नेताजी ने किसान और नौजवान के लिए बड़ी आवाज उठाई, आज बड़ी दुर्दशा है जो क्या नेताजी का जो पूरा संघर्ष रहा, जहां दबे पिछड़े शोषित वंचित पिछड़े किसान गरीब मजदूर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर उन्होंने संघर्ष करके दिखाया। आज का दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके किसान मजदूर और इस देश के अल्पसंख्यक आदिवासी मुसलमान भाई के सम्मान के लिए हमेशा हम लोग आगे संघर्ष करते रहे। किसान अभी यूरिया के लिए लाइन में लगा था, अब डीएपी के लिए लाइन में लगा, लाठियां खा रहे हैं लगातार। नेताजी ने आर्मी के लिए सर बहुत सारे फैसले नेताजी ने लिए हैं, जिन फैसलों की वजह से समाज में सम्मान और बदलाव दिखाई देता है। हमारे फौज के लोग हैं, किसान हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं, मुख्य रूप से समाजवाद और सेकुलरिज्म को और लोकतंत्र को उन्होंने हर मौके पे मजबूत बनाने का काम। हमारा संविधान मजबूत हो, समाजवादी व्यवस्था लागू हो, इस देश में भाईचारा और सेकुलरिज्म हो, उसके लिए पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज इस स्थान पर यही हम संकल्प लेते हैं कि उन्हीं मूल्यों को और आगे बढ़ा करके संघर्ष का रास्ता अपना करके पीडीए परिवार के लोगों को सम्मान दिलाते हैं। कल लखनऊ में मायावती जी ने कहा, सरकार का धन्यवाद कहा है। आज मौका नहीं है उन बातों को दोहराने का, उन बातों का जवाब देने का। नेताजी ने कन्या विद्याधन, बेरोजगारी जैसी स्कीमें लेके आए थे प्रदेश में। हम सब मिलकर के पीडीए सरकार बना करके पीडीए समाज को हक और सम्मान दिलाने का काम। मैं एक बार फिर अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। बड़ी संख्या में हमारे फौज के लोग जो दिखाई दे रहे हैं, एक आध साथी मंच पे आ पाया, बहुत सारे साथी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ। कई कार्यकर्ता जो पदयात्रा कर करके आए हैं, साइकिल यात्रा कर करके आए हैं और प्रदेश से जगह जगह से कार्यकर्ता आए, मैं उन सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वर्ष जब 22 नवंबर 2026 होगा तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के इस मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। दिवाली के बाद बिजली की तरह बढ़ने